नमस्कार दोस्तों, आप सभी का GTL क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको परसेंटेज के 2 प्रकार के क्वेश्चन बता चुका हूं, आज आपको तीसरे जो टाइप ऑफ 3 यानी तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है इस प्रकार का आता है। लड़के बहुत गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, सिर्फ इसको समझना है बहुत ही सरल और आसान भाषा में। तो हमारे वीडियो में जुड़े रहिएगा अंत तक। देखते हैं क्वेश्चन। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर नए मिश्रण में 75% शीशा हो जाए? तो आपको याद रखना है, यहाँ आपका मिश्रण देगा या घोल देगा, एक ही बात है, या मिश्रण कह दे या घोल कह दे। ठीक है, तो आपका जो मिश्रण है वो कितना है आपका 50 kg। यदि 50 kg मिश्रण है, इसमें आपका कितना है 60% शीशा है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे शीशा की मात्रा, यानी कि शीशा कितना है आपका, यानी कि 50 का आप निकाल लेंगे 60%, क्योंकि 60% आपका शीशा है। इस प्रकार से 5 छक्का 30, यानी कि 30 किलोग्राम क्या हो गया आपका शीशा हो गया। शीशा और टिन का मिश्रण है दोस्तों, शीशा और टिन का मिश्रण है। शीशे की मात्रा आप निकाल लिए, तो आपका टिन कितना हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो टोटल मात्रा है 50 kg है, उसमें से 30 आपका शीशा है, तो टिन कितना है 50 में से 30 निकल जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, क्योंकि जो आपका मिश्रण है वो पूरा 50 kg है। यदि उसमें 30 kg आपका शीशा हो गया तो 20 kg क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। अब आइए आगे, कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर, यानी कि जो आपका ये मिश्रण है 50 kg का, कह रहा है इसमें कितना और शीशा मिलाएं, यानी कि जो अभी कितना है आपके पास शीशा 30 kg है मिश्रण में, इसमें कितना और शीशा मिला दें। यानी कि आपको क्या मिलाना है, केवल शीशा मिलाना है। शीशा मिलाने पर जो नया मिश्रण बनता है, मिलाने पर बने मिश्रण में 75% क्या हो जाए आपका, यानी कि जो आप इसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद इसकी मात्रा कितनी हो जानी चाहिए 75%। ठीक है दोस्तों, यही पॉइंट है आपको समझने के लिए कि पहले आप जो टोटल मिश्रण या घोल दिया है उसमें से बताएगा आपका, जैसे शीशा और टिन है, उसने बता दिया कि शीशा आपका 60% है, तो यहाँ से हम शीशा की मात्रा निकाल लिए। एक देगा, दूसरा अपने मन से निकालेंगे, क्योंकि हमको टोटल पता है मिश्रण, उसमें से इसको घटा दिए शीशे को, तो टिन आ गया। इसके बाद पूछेगा कि इसमें से कोई एक मिलाएगा, या शीशा मिलाएगा या टिन मिलाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो यहाँ शीशा मिला रहा है, मिलाने के बाद जब जैसे ही शीशा मिलाएंगे तो जो इनका परसेंटेज में मिश्रण है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो शीशा की मात्रा बढ़ाता है, तो शीशा आपका कितना हो जाता है 75%, पहले कितना था 60%। यदि जो नया मिश्रण है उसमें 75% आपका शीशा है, तो टिन कितने % है आपको पता है कि जो भी मिश्रण होगा वो आपका कितना होगा 100% ही माना जाएगा, भले ही वो 1 kg हो 1000 kg हो, पूरा मिश्रण माना जाएगा 100%। यदि उसमें 75% आपका शीशा है, जो नया मिश्रण बन रहा है, तो उसमें 25% क्या है आपका टिन है। अब चूंकि इधर इसको मिलाना है, तो आप मिला नहीं सकते कि 1 kg मिलाना 2 kg, यहाँ से आपको अनुमान पता नहीं चलेगा। लेकिन इधर से आपको सीधा पॉइंट मिल रहा है कि जो 25% है वो क्या है आपका टिन है, वो 25% की वैल्यू कितना है आपका 20 kg है। तो आपको पता है कि 25% बराबर कितना है आपका 20 kg। ठीक है दोस्तों, वो आपको पता है कि जो शीशा है वो कितना हो रहा है 75%, यानी कि 75%। तो सीधा यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे 3 का गुणा करा दीजिए, 25 75, यानी कि 3 का गुणा यहाँ करा दीजिए और 3 का गुणा यहाँ करा दीजिए, तो आपका 75% बराबर हो जाएगा 60 kg। ठीक दोस्तों, 60 kg हो गया। यानी कि जो आप मिला रहे हैं मिश्रण, क्योंकि आपके पास कितना है 30 kg पहले से है, और जो 75% की वैल्यू है वो 60 है, तो आपको कितना मिलाना है इसमें 30 पहले से है, 30 kg और मिला देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 30 + 30, यानी कि 60 kg हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपको मिलाना है शीशा, उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप इसको ऐसा लिख लेना, थोड़ा लड़के कन्फ्यूज होंगे यहाँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ इसको।
जब आपको यहाँ परसेंटेज में मिल जाए कि 25% बराबर 1, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा 1% बराबर 20/25। ठीक, अब यहाँ से आपको कितना चाहिए 75%, तो 75% बराबर 20/25 गुणा 75, 75 75 32 60, यानी कि 60 kg। यानी कि जो 75% है, यानी कि जो आपका नया वाला मिश्रण है उसमें 75% शीशा है, उस 75% की वैल्यू कितनी है आपकी 60 है। 60 है तो आपको पता है कि आपको पहले से पता है कि 30 हमारे पास ऑलरेडी था, और जो हम नया मिलाए उसकी मात्रा कितनी होगी, तो आपको पता है टोटल 60 है, यदि 30 पहले था तो कितना मिलाए हैं आप 30 मिलाए हैं। इस प्रकार से आंसर आपका 30 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का और सवाल बताते हैं आपको। इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। यदि आप समझ लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की मात्रा प्रतिशत में कितना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, केवल मात्रा पूछी होती तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता, लेकिन पूछ रहा है जो प्रतिशत मात्रा बताना। तो पहले आप देखेंगे, कोई आपका क्या है घोल है, 12 लीटर का घोल है। वो कह रहा है यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल में, यानी कि जो आपका घोल है वो 12 लीटर है, उसमें 7% आपका क्या है लवण है। तो हम यहाँ लवण से की मात्रा निकाल लेंगे, यानी कि लवण बराबर हो जाएगा आपका 12 का 7% निकाल लीजिए इस प्रकार से, यानी वर्षा 84/100 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0.84। ठीक है, यानी कि आपका जो लवण है वो आपका 0.84 लीटर हो गया। फिर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। वाष्पित आप लोग समझते हैं, पानी का भी उबाले हैं ना, पानी को उबालते हैं, जब वो वाष्पित होता है तो उसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि वो वाष्प बन के उड़ जाता है ऊपर को। यानी कि जो आपका घोल था 12 लीटर का था, उसमें से 4 लीटर पानी क्या हो गया आपका निकल गया, केवल पानी निकला है, ध्यान रखना है। पानी निकल गया तो अब आपके पास जो घोल है कितने बचा है आपका 8 लीटर का बचा है। तो आपको लवण प्रतिशत लवण, यानी कि प्रतिशत लवण बराबर क्या हो जाएगी, जो लवण की मात्रा है कितना है आपका 0.84, यहाँ दशमलव है आपका। ठीक है, बटे कुल कितना मात्रा है 4 लीटर निकल गया, कितना बचा 8 लीटर, भागे 8 गुणा 100। जब भी प्रतिशत में बताएंगे तो 100 का गुणा जरूर कराएंगे। देख लीजिएगा, इससे ये दशमलव है, इसको हटाएंगे तो नीचे से आपका 2 जीरो बढ़ेगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 8 का भाग दे दीजिए, 8 एकम 8, भागनाश की बिंदी दशमलव लगा को 0 बढ़ेगा, 8 पंच 40, यानी कि आपका कितना हो गया 10.5%। समझ लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है।
जब भी आपको घोल या मिश्रण का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ देखना है उसकी कुल मात्रा, जो मिश्रण या घोल है उसमें कुल मात्रा कितना है। यहाँ जैसे यहाँ 12 लीटर दिया है, इससे पिछले वाले में 50 केजी दिया था, तो आपको पहले देखना है जो मिश्रण है या घोल है कितना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ ज़रूर देगा, जैसे इधर कह रहा है कि 7% लवण, तो हम यहाँ से पहले लवण की मात्रा निकालेंगे, यानी कि लवण बराबर कितना है, तो टोटल घोल का 7% निकाला तो आपका आया 0.84 लीटर में आएगा। जैसे लीटर में है तो लीटर में आएगा, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में आएगा, जो भी आपका इधर डेटा है वो इधर आएगा, यानी कि जो मात्रा का आपका इधर है वो इधर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, वो कह रहा है 4 लीटर पानी को क्या कर दिया, बाष्पित कर दिया। बाष्पित का मतलब है कि वो कम हो गया, वो वाष्प द्वारा घट गया, निकल गया। तो अब आपके पास जो 12 लीटर था, अब कितना बचा, 4 लीटर बचा, 4 लीटर निकल गया तो 8 लीटर बचा। तो अब आपको बताना है प्रतिशत लवण की मात्रा। तो इसमें है आपका लवण कितना है, लवण बटे कितने पे कैलकुलेट करना है। पहले आप 12 लीटर पे कैलकुलेट कर रहे थे, 7% हो रहा था, अब आपका क्या है, पानी निकाल दिया गया तो आपकी लवण की मात्रा बढ़ेगी ना। तो अब आपको जो घोल है आपका 8 लीटर है तो बढ़े 8 गुणा 100, इस प्रकार से करेंगे। परसेंटेज तो आपको निकालना आता होगा, जैसे हाई स्कूल इंटर में निकालते हैं ना, उनका इतना नंबर है तो जितना नंबर प्राप्त किया वटे टोटल पूर्णांक गुणा 100 करके परसेंटेज निकालते हैं। वैसे ही तो यहाँ किए हैं, इसमें क्या आंसर नया कर दिए भाई। लवण की मात्रा हमको पता था, टोटल मात्रा पता था, गुणा 100 कर दिए, आंसर हो गया। कंफ्यूज नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए, कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। भाई वैसे ही क्वेश्चन है जो मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया, उससे पहले, यानी कि जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है वैसे ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है। देखिएगा, वो कह रहा 50% अम्लीय, यानी कि एक कोई आपका द्रव है, द्रव कहेगा, घोल कहेगा, मिश्रण, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका कितना है, 9 लीटर का है, इसमें 50% अम्ल है, 50% अम्ल में। तो यहाँ पहले निकाल लीजिए आप, आपका अम्लीय मात्रा बराबर हो जाएगा 9 लीटर आपका घोल है, इसका 50% निकाल लीजिए, 50/100, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप परसेंटेज पढ़ लिए हैं, जैसे 50% निकालना है तो 50/100 करेंगे। देख लीजिए, इस 0 से जे कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4.5 लीटर, ठीक है। ये आपका अम्लीय मात्रा हो गई। तो पानी कितना हो गया, पानी भी आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरा 9 लीटर है, उसमें से हम अम्ल की मात्रा निकाल देंगे तो ये आपका पानी हो गया, ठीक है। तो ये भी 4.5 लीटर हो गया। फिर अब क्वेश्चन पे आइए, वो कह रहा कितना पानी मिलाया जाए। अब आपको पता है कि क्या मिलाना है, अम्ल नहीं मिलाना है, आपका क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। जो आपका पानी 4.5 लीटर है, इसमें और पानी मिलाना है, और पानी मिलाते हैं तो अम्लीय सांद्रता कितनी बचती है। जो आपका अम्ल ए है ये किसके बराबर हो जाता है, 30% के बराबर। वो आपका जो पानी है किसके बराबर हो जाता है, 70% के बराबर। जो आपका नया द्रव बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पर उनकी क्वांटिटी घटा बढ़ा रहे हैं। पहले आपका एक घोल था या द्रव था, इसके बाद आपने जैसे ही पानी मिलाया तो आपका नया घोल प्राप्त होगा। तो वो इसी चीज़ का ध्यान रखना, नया घोल में जो है इसका परसेंटेज में डाटा
चेंज हो जाएगा। भाई पहले वाले में आपका 50% अम्ल था, 50% पानी था। जैसे ही पानी मिलाया तो पानी की परसेंटेज बढ़ गई, 70% पानी हो गया, वो आपका जो अम्ल है वो 30% हो गया। ठीक है, अब आपको इधर जो ध्यान देने वाली बात है कि आप मिला किसको रहे हैं। देखो पानी को मिला रहे हैं तो आप यहाँ से हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कितना पानी मिलाना। लेकिन इधर जब इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका अम्ल नहीं मिलाया गया है, तो आपको पता है कि 30% बराबर 4.5 लीटर है। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, आपका 30% बराबर कितना है आपका 4.5 लीटर है। ठीक है, तो आपको पता है कि पानी कितना होना है नए घोल में 70%, तो 70% बराबर, तो 70% बराबर हो जाएगा 4.5/30 गुणा 70। ठीक है भाई, इधर कन्फ्यूज नहीं होना है। हम बताए थे आपको मार्केट वाला कि हम कहें कि 30 रुपया का 4.5 किलो आलू आते हैं, 70 रुपया का लेना है, कितने का पड़ेगा। तो पहले आप निकालेंगे 1 केजी कितने का पड़ रहा है, तो यहाँ भी हम वही करेंगे। 1% कितने, 1% की वैल्यू कितना है, हमको कितना चाहिए 70%, तो वही करे हैं। 30 का भाग दे दिए, 70 का गुणा करा दिए। देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटिएगा, ये आपका 15 × 45 होता है। 1.5 इसका गुणा करा दीजिए, बराबर हो जाएगा 15 × 7 = 105, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 10.5 लीटर हो गया। अब आपको पता है जो नया द्रव बनेगा उसमें पानी की मात्रा कितनी है आपकी 10.5 लीटर। अब वो कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, तो आपको वो बताना है जो पानी मिलाया गया है। तो आपको पता है कि आपके पास पहले से कितना पानी था 4.5 लीटर था, यानी कि जो आपका नया घोल है ये आपका इसमें से इसको घटा दीजिए, बराबर आपका कितना हो गया 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक बार फिर समझ लीजिए। ये आपका द्रव घोल मिश्रण लिखिएगा, वहाँ बताएगा क्वेश्चन में। जैसे यहाँ कह रहा 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% हो जाए। तो आपको यहाँ बताएगा मिश्रण की मात्रा। जैसे यहाँ 9 लीटर है, आगे संख्या बल देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक आपको बताएगा जो मिश्रण करेगा 2 चीज़ का करेगा, 3 का भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको अलग अलग लिख लेना, गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 2 ही मिक्स किए हैं, तो अम्ल बता रहा 50%, तो हम लिख ले अम्लीय मात्रा कितनी है आपकी 4.5 लीटर। इसके बाद पानी की मात्रा निकाल लिए, टोटल जो आपका द्रव था उसमें से अम्ल घटा के पानी की मात्रा आ गई। ठीक, इसके बाद कह रहा पानी कितना मिलाया जाए, कि पानी की इतना मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% हो जाए। अब आपको पता है कि जो नया घोल बनेगा उसमें 30% यदि अम्ल हो जाएगा तो 70% क्या होगा पानी होगा। तो इधर देखेंगे हम, इधर से डायरेक्ट हल नहीं हो रहा था, हमारे पास ये पॉइंट बन रहा था। जो नया घोल है उसमें हमको पता है कि 30% बराबर 4.5 लीटर है, तो हमको कितना चाहिए 70%। तो हम यहाँ से 30% बराबर 4.5 लीटर करके 70% बराबर निकाल लिए, आपका है 10.5 लीटर। यानी कि जो पानी मिलाया जाना है वो कितना मिलाना है 6 लीटर। अगला देखिएगा, आप बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छी विधि है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी भूलेगा नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा 300 ग्राम चीनी, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। ठीक है, 40% क्या है आपकी चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए।
यानी कि ये आपका रिपीट वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इससे पहले मैं अभी आपको बताया सेम इसी प्रकार का है। वह 300 ग्राम चीनी के घोल में, यानी कि घोल की मात्रा कितना है 300 ग्राम, उसमें 40% क्या है चीनी। तो हम निकाल लेंगे चीनी कितनी है आपकी, चीनी बराबर हो जाएगा 300 ग्राम जो है आपका पूरा घोल है, उसमें से 40% करेंगे, 40/100 यानी कि 4 × 12 120 ग्राम क्या हो गई आपकी चीनी हो गई। तो पानी कितना हो जाएगा, पानी बराबर हो जाएगा, हमें पता है पूरा 300 ग्राम है, इसमें चीनी 120 है, तो आपका पानी कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 ग्राम, यानी कि आपका पानी होगा 180 ग्राम। अब आगे पढ़िए, कह रहा है कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, यानी कि आपके पास ऑलरेडी 120 ग्राम चीनी है, इसमें और चीनी मिलाना है। तो इस प्रकार से लिख लेना कि आपको इधर क्या करना है, मिलाना है, जबकि इस पानी को नहीं मिलाना। मिलाने के बाद कह रहा है, मिलाने के बाद मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, यानी कि मिलाने के बाद आपका कितना हो जाए चीनी 50%। यदि मिलाने के बाद 50% चीनी हो रही है तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, जो आपका नया घोल बनेगा उसमें भी 50% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ समझने के लिए यही कन्फ्यूजन होता है। तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना है किस में मिलाना है, इस प्रकार प्लस करके लिख लीजिए, आपको याद बना रहेगा। फिर पानी मिलाने के बाद जो नया डेटा आता है उसमें से एक चीज़ का बताएगा, या तो इधर चीनी का बताएगा या पानी का मिलाएगा। एक बताएगा, एक को लिख के एक अपने मन से लिखिए, क्योंकि जो भी घोल होता है वो 100% होता है। यदि इसको 50% कहा है तो ये आपका कितना हो जाए 50%। यदि इसको 20% कहता है तो ये कितना हो जाता है 80 हो जाता है। इसको 30 कहता है तो ये कितना हो जाता है 70 हो जाता है। ये अपने तरफ से करना है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। देखो, इसको मिलाना है तो आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ जो है आपको ये पता चल रहा है कि जो 50% पानी है उसकी मात्रा कितनी है 180 ग्राम, यानी कि 50% बराबर कितना है आपका 180 ग्राम है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो चीनी है नए घोल में कितना है 50%, यानी कि जो चीनी है तो 50% बराबर उसके लिए कितना चाहिए आपको 180 ग्राम चाहिए। भाई चीनी के लिए भी 180 ग्राम चाहिए, यानी कि जो आपकी चीनी है वो 50 ग्राम करेंगे तो उसकी मात्रा होना चाहिए 180, जबकि आपके पास ऑलरेडी कितना है 120, यानी कि आपको जो नया चीनी मिलाना है कितना मिलाएंगे 180, तो ये आपका नया घोल में चाहिए, माइनस आपके पास पहले से कितनी है 120 बराबर 60 ग्राम चीनी आपको और मिलानी पड़ेगी। ठीक, अगला देखिएगा, क्वेश्चन है सामने। ये आपका वो है कि एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितना था। दोस्तों ये लिखा है एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे लिखेगा या प्राप्त किए। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण। ये तो आप समझते होंगे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ये होता है
आपका पास और ये होता है फेल। यानी कि परीक्षा में जो पासिंग मार्क था वो आपका 40% था, लेकिन जो लड़का था वो 178 नंबर क्या कर गया प्राप्त किया और 22 नंबर उसको कम पड़ गए। यदि 22 नंबर और आ जाते तो वो लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि 178 और प्लस 22 कर देंगे, पूरा नंबर कितना बन जाएगा आपका 8 2 10, यानी कि हो जाएगा आपका 200। यानी कि जो 40% अंक हैं वो किसके बराबर हैं 200, यानी कि 200 नंबर होता तो वो पास हो जाता। अब पूछ रहा है आपको कुल पूर्णांक बताइए। यदि पूछा होता कि पासिंग मार्क बताइए कितने नंबर में पास होता तो वो आपका 200 हो जाता। यहाँ पूछा है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब आपको पता है, जो पूर्णांक होगा हमेशा 100% होता है, चाहे वो 20 नंबर का पूरा पेपर हो, चाहे 100 नंबर का, चाहे 1000 नंबर का, उसको 100% ही मानते हैं पूरा। तो देखिएगा 40% बराबर आपका 200, तो 100% बराबर वही है 200/40 गुणा 100। जैसा कि पिछली क्लास में बताया वैसे ही कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 4 पंचे 20, यानी कि कितना हो गया आपका पूर्णांक हो गया आपका 500। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कह रहा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ आपका देखो विषय का नाम भी दे सकता है या कह दे कि पहले विषय में 60% विद्यार्थी पास हुए, दूसरे विषय में 70% विद्यार्थी हुए। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, या तो विषय बोल देगा या विषय का नाम बोल देगा। ठीक है, अब जो हल करना है वो आपको इस प्रकार करना है कि पहले विषय आपको जो डेटा है एक प्रकार से लेना है, या तो उत्तीर्ण में लेना टोटल या अनुत्तीर्ण में। तो हम देखिएगा यहाँ उत्तीर्ण में लेंगे। उत्तीर्ण तो यहाँ देखेंगे उत्तीर्ण में पहले विषय में आपका क्या है 60%, दूसरे में 70% क्या हुए आपके उत्तीर्ण हुए। यानी कि 60% प्लस 70% दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए
दोनों विषयों में। अब यहाँ दोनों विषयों में क्या कह रहा, अनुत्तीर्ण, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। जो आपका 20% है ये आपका फेल के लिए है, तो हमको चाहिए पास के लिए, तो हम तुरंत इसको चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 80%। इस प्रकार से इनको जोड़ दीजिए। ये 7 6 13 यानी कि 130% माइनस 80% बराबर आपका कितना बचेगा 50%। यानी कि 50% विद्यार्थी क्या हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ लिखिए दोनों विषयों में, दोनों विषयों, ठीक है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। देखिएगा यदि आपको अनुत्तीर्ण वाला डेटा निकालना है तो यहाँ हम सिर्फ अनुत्तीर्ण वाला लिखेंगे। जैसे ये कह रहा 60% 70% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये आपका हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा आपका 30%, यानी कि 40% प्लस 30%, वो आपका दोनों में अनुत्तीर्ण का डेटा है वो है 20%। इस प्रकार से यानी कि करेंगे इसको 70% माइनस 20% बराबर आपका कितना बचा 50%। यानी कि आप अनुत्तीर्ण पूछे तो अनुत्तीर्ण में इस प्रकार से निकाल लीजिए, उत्तीर्ण में पूछे तो उत्तीर्ण में इस प्रकार से। यानी कि सीधा है कि पहले विषय में उत्तीर्ण प्लस दूसरे विषय में माइनस दोनों में, ठीक है। डेटा एक लेना है, या तो टोटल फेल वाला लेना या पास वाला लेना, ठीक है। इधर आपका किसी में फेल वाला देगा, किसी में पास वाला, तो आपको वो एक जैसा चेंज करके लेना है। यानी कि आपका जो उत्तीर्ण है दोनों विषयों में वो 50% है, जो आपके अनुत्तीर्ण है वो क्या है, वो भी 50% है। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है उसको देखना। ये हमको आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बताए हैं। देखिए ये कह रहा है तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण रहे हैं। तो हमको पता है कि जो 50% विद्यार्थी क्या हैं, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। तो जो 50% बराबर कितना संख्या दिया है 2500। यदि 50% बराबर 2500 है तो 100% बराबर इसको 100 में बदल दीजिए। लो यहीं 2 का गुणा करा दीजिए, या इसमें 50 का भाग करा के 100 का गुणा करा दीजिए, तो आपका वही हो गया कि 100%। जो आपके कुल विद्यार्थी होंगे 100% बराबर कितना हो जाएंगे 5000। ये आपका आंसर हो गया 5000। इस प्रकार से हमारी क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।